नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड की उबलती ताल कौन सी है। तो जो उत्तराखंड का जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जो पांचखंडी जो बयां ताल है, इसका जो जल है ये उबलता हुआ देखने को मिलता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है सिद्धि ताल आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन सी जो मेघ ताल है ये आपके रुद्रप्रयाग में रुद्रप्रयाग में स्थित है। और वहीं जो ऑप्शन डी है मासर ताल, ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। तो उबलता ताल कौन सा है? पंचखंडी बयां ताल, जो कि आपके उत्तरकाशी में स्थित है। तो बी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोबरा चांठी पुल की लंबाई कितनी है। तो जो पहले तो आप ध्यान रखना, जो डोबरा चांठी पुल है ये आपके टिहरी गढ़वाल में है। और इसकी जो लंबाई है आपके 725 मीटर है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देवताल झील किस धरे में स्थित है। तो जो देवताल झील है ये आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट का जो माणा धरा है यहाँ पे ये स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है लिपुलेख धर्रा आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। और ऑप्शन जो बी है धर्मा धर्रा भी आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और जो ऑप्शन डी है नीति धर्रा आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और देवताल झील आपके माणाधर में स्थित है। तो सी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्या होगा। तो जो कोसी नदी है ये आपके कौसानी से निकलती है। और इसकी लंबाई आपके 168 किलोमीटर है। वहीं जो काली नदी आपकी लिपुलेख से निकलती है। और इसकी जो लंबाई है आपकी 252 किलोमीटर है। वहीं जो भागीरथी नदी है ये आपके गंगोत्री के गोमुख से निकलती है। और देवप्रयाग तक ये बहती है। और देवप्रयाग के बाद इसका नाम गंगा पड़ जाता है। और इसकी जो गोमुख से देवप्रयाग तक इसकी लंबाई आपकी 205 किलोमीटर है। और वहीं जो अलकनंदा नदी है ये आपके संतोपत हिमनद से निकलती है। और इसकी लंबाई आपकी 195 किलोमीटर है। तो इनमें से जो सबसे छोटी नदी आपकी कोसी नदी है। और उसके बाद जो, क्योंकि इसका 168 किलोमीटर है। और इसके बाद आपकी अलकनंदा नदी आएगी, इसकी लंबाई 195 किलोमीटर है। फिर उसके बाद आपकी भागीरथी नदी आएगी, इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। उसके बाद काली नदी आएगी, इसकी लंबाई आपकी 252 किलोमीटर है। तो इस तरह आप इसको पहला सजाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य नदी तंत्र नहीं है। तो जो काली नदी तंत्र है ये भी मुख्य नदी तंत्र में आता है। यमुना नदी तंत्र भी आपके मुख्य नदी तंत्र में आता है। और गंगा नदी तंत्र भी आपके मुख्य नदी तंत्र में आता है। लेकिन जो भागीरथी नदी तंत्र है ये आपके गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आता है। तो ये मुख्य नदी तंत्र नहीं है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के चंपावत में निम्नलिखित में से कौन सी झील अवस्थित है। तो जो श्याम ताल है ये आपके चंपावत डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इसी श्याम ताल के किनारे आपका विवेकानंद का आश्रम भी स्थित है। और ये जो श्याम ताल है ये आपके चंपावत में है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन सी है चोराबाड़ी ताल आपके रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। और जो ऑप्शन बी है तड़ाक ताल आपके अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और जो ऑप्शन डी है डोडी ताल आपके उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो आपको बताना था कि चंपावत में कौन सा ताल है, तो आपका श्याम ताल आपके चंपावत में स्थित है। तो ए ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियाँ अवस्थित है। तो जो भागीरथी नदी है ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिमानियाँ अवस्थित देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा हिमाच्छादित चोटियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और भागीरथी आपके गोमुख से निकलती है। और ये देवप्रयाग तक बहती है। और 205 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिल जाती है तो इसके बाद इसका नाम गंगा पड़ जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है यमुना नदी आपके यमुनोत्री के से निकलती है। और जो ऑप्शन सी है अलकनंदा नदी, ये आपके संतोपत हिमनद से निकलती है। और देवप्रयाग में ये आपकी भागीरथी से मिल जाती है। और वहीं जो ऑप्शन डी है पिंडारी आपकी पिंडारी हिमनद से निकलती है। और कर्णप्रयाग में आकर ये आपके अलकनंदा नदी से मिल जाती है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की मध्य सीमा का निर्धारण भी करती है। तो जो उत्तराखंड की जो टॉन्स नदी है ये उत्तराखंड और हिमाचल के बीच आपकी प्राकृतिक सीमा बनाती है। और ये उत्तराखंड की सबसे पश्चिमी नदी है। और ये आपकी देहरादून डिस्ट्रिक्ट में होकर बहती है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ये टॉन्स नदी है ये आपके रुपिन और शुपिन नदी को मिलकर इसका निर्माण होता है। वहीं जो ऑप्शन सी है नयार नदी आपके दूधातोली से निकलती है। और ये सुल्तानपुरी तक ये बहती है। वहीं जो ऑप्शन बी है गंगा नदी आपके उत्तरकाशी
आपके गोमुख से निकलती है। और ऑप्शन जो सी है कोसी नदी आपके कौसानी के धार नामक जगह से निकलती है। तो जो टोंस नदी है आपके हिमाचल और उत्तराखंड के बीच सीमा का निर्धारण करती है। तो ये ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुजाकार के नैनीताल में स्थित वह झील जो कुमाऊं के क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। तो जो भीमताल है नैनीताल का जो भीमताल है, इसका जो आकार है ये आपका त्रिभुजाकार है और ये कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है सात ताल भी आपके नैनीताल में ही है और ये 7 छोटे बड़े तालों का एक समूह है। और जो ऑप्शन सी है नौकुचिया ताल भी आपके नैनीताल में स्थित है और ये कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है और इस नौकुचिया ताल के आपके 9 कोने देखने को मिलते हैं। वहीं जो ऑप्शन डी है नैनीताल को त्रि ऋषि सरोवर के नाम से भी जाना जाता है और ये आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद भी है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि भीमताल का जो आकार है ये आपका त्रिभुजाकार देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत दिया गया है। तो कपनी ग्लेशियर जो है ये आपके बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है। रालम ग्लेशियर आपके पिथौरागढ़ में स्थित है और नामिक ग्लेशियर आपके बागेश्वर में नहीं बल्कि नामिक ग्लेशियर आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और बागेश्वर में कौन कौन से ग्लेशियर है। तो कपनी ग्लेशियर आपके बागेश्वर में, मैकतोली ग्लेशियर आपके बागेश्वर में और सुखराम ग्लेशियर भी आपके बागेश्वर में है। और नामिक जो ग्लेशियर है ये आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहीं जो कतलिंग ग्लेशियर ये आपके टिहरी गढ़वाल में आता है। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है, तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका गलत ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के किस जनपद में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो जो धौली गंगा जल विद्युत परियोजना है ये आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है चंपावत उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से और ये आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है और 1990 से 19 को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। वहीं जो ऑप्शन बी है रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है जनसंख्या के मामले में और ये गढ़वाल मंडल का एक जनपद है और इसको 1997 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। वहीं जो ऑप्शन सी है टिहरी जो डिस्ट्रिक्ट है ये 1949 में इसको जनपद बनाया गया था और ये आपके गढ़वाल मंडल का एक जनपद है और यहाँ पे खतलिंग ग्लेशियर स्थित है। तो धौली गंगा जल विद्युत परियोजना आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। तो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है। तो जो टिहरी बांध है ये आपके भागीरथी और बिलंगना के नदी के संगम पर स्थित है और ये टिहरी बांध आपके टिहरी गढ़वाल में है और इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है। तो जो दूनागिरी ग्लेशियर है ये आपके जो गढ़वाल मंडल का जो डिस्ट्रिक्ट है चमोली यहाँ पे स्थित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन बी है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट आपके उत्तराखंड का सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट है और उत्तराखंड का जो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है ये भी आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ही बनाता है और ये नेपाल और चाइना के साथ एकमात्र ऐसा जनपद है जो दोनों देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है और 1960 को इसको जनपद बनाया गया था। वहीं जो ऑप्शन सी है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट को टिहरी से अलग करके जनपद बनाया गया था और 1960 में ये आपका जनपद बना था और यहाँ पे गंगोत्री यमुनोत्री का ये आपके स्थित गंगोत्री यमुनोत्री आपको उत्तरकाशी में स्थित है और जो गंगा यमुना का जो उद्गम है ये भी आपको उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से ही होता है। वहीं जो ऑप्शन ए है देहरादून डिस्ट्रिक्ट आपका उत्तराखंड का गढ़वाल मंडल का एक जनपद है और 1871 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो दूनागिरी ग्लेशियर आपके चमोली में स्थित है। जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। तो जो पूर्वी रामगंगा का जो नदी का जो उद्गम स्थल है ये आपके नामी ग्लेशियर से निकलती है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है पिंडारी ग्लेशियर आपके बागेश्वर और चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। वहीं जो ऑप्शन सी है खतलिंग ग्लेशियर आपके टिहरी और रुद्रप्रयाग में आता है। और वहीं जो बी ऑप्शन है नंदा घुंगटी आपके चमोली में है और ये प्राकृतिक सौंदर्य के लिए अपना फेमस है। तो जो पूर्वी गंगा नदी का उद्गम है ये आपके नामिक ग्लेशियर से निकलती है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। तो जो झिलमिल ताल है ये आपके उत्तराखंड का जो कुमाऊं मंडल का जो जनपद है चंपावत ये आपके चंपावत में स्थित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन ए है चमोली उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से और यहाँ पे विष्णुताल बेनीताल आपको देखने को मिलेंगे। और वहीं जो ऑप्शन बी है देहरादून में आपके चंद्रबाड़ी ताल देखने को मिलेगा, कांसरो ताल देखने को मिलेगा और नैनीताल में तो बहुत सारे ताल देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी तंत्र उत्तराखंड राज्य की मुख्य नदी तंत्र है। तो इन जो उत्तराखंड की जो मुख्य नदी तंत्रों में आता है ये आपकी काली नदी तंत्र जो होगा ये मुख्य नदी तंत्र में आता है और इसके अलावा आपकी यमुना नदी जो तंत्र है
ये भी आपके मुख्य तंत्र में आता है, और गंगा नदी तंत्र भी आपके मुख्य नदी तंत्र में आता है। लेकिन भागीरथी, गौरी और ये अलकनंदा नदी ये आपके मुख्य तंत्र में नहीं आती है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि काठ गोदाम किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो जो काठ गोदाम है ये आपके जो गोला नदी है इसके तट पर ये बसा हुआ है, और ये गोला नदी आपके नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से ये निकलती है। और वहीं जो ऑप्शन सी है रामगंगा, रामगंगा जो है ये पूर्वी रामगंगा और पश्चिमी रामगंगा है। तो जो पूर्वी रामगंगा है ये तो आपके दूधातोली से निकलती है, और जो सॉरी जो पश्चिमी रामगंगा है ये तो आपके दूधातोली से निकलती है, और जो पूर्वी रामगंगा है ये आपके नामिम हिमनद से निकलती है। वहीं जो ऑप्शन बी है कोसी नदी, कोसी नदी की लंबाई आपकी 168 किलोमीटर है, और ये आपके कौसानी से के धारपानी धार नामक जगह से निकलती है, और सुल्तानपुर तक ये अपने अपने आप को ले जाती है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल कौन सा है। तो जो नंदा देवी मंदिर के जो निकट जो ताल है ये आपका जो बेनी ताल है ये आपके नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, और ये बेनी ताल कहाँ है, आपके चमोली में स्थित है। वहीं जो ऑप्शन ए है मेघताल, मेघताल आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है। और जो ऑप्शन बी है लिंगाताल, लिंगाताल आपके चमोली में स्थित है। और वहीं जो ऑप्शन डी है सुखदेव ताल, सुखदेव ताल आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और ये जो लिंगा ताल है ये आपके फूलों की घाटी के बीच स्थित है। और इसी फूलों की घाटी के बीच में एक और ताल स्थित है, आंचरी ताल भी आपके फूलों की घाटी के बीच में स्थित है। तो ध्यान रखना लिंगा ताल कहाँ आपके चमोली में और फूलों की घाटी के बीच स्थित है। तो जो नंदा देवी मंदिर के निकट है ये आपका बेनीताल है। तो सी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इस एक तरफ नदी दी गई दूसरी तरफ इसकी सहायक नदियाँ दी गई है। तो यमुना की जो सहायक नदी है इनमें से जो कमलगाड़ नदी है ये आपकी यमुना की सहायक नदी है। और इनमें से गंगा की जो सहायक नदी है जो सोलानी नदी है ये आपके गंगा की सहायक नदी है। और जो कोसी की जो सहायक नदी है आपकी रामगंगा जो है ये कोसी की सहायक नदी है। और जो काली नदी की जो सहायक नदी है आपके रमलगाड़ आपकी काली की सहायक नदी है। या यूँ कह सकते हैं कि जो सोलानी जो नदी है ये आपकी गंगा की सहायक नदी है, रामगंगा आपकी कोसी नदी की सहायक नदी है, कमलगाड़ आपके यमुना की सहायक नदी है, और रमलगाड़ आपके काली नदी की सहायक नदी है। तो इधर से बताओ या इधर से बताओ, बात एक ही है। तो सी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है। तो जो मानसरोवर की जो यात्रा है उत्तराखंड का जो लिपुलेख धरा है इससे ये प्रवेश करती है, चीन में प्रवेश करती है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं ऑप्शन ए है पिंडारी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर आपके बागेश्वर और चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और जो ऑप्शन सी है ट्रेल धर्रा, ट्रेल पास जो है ये आपके बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच स्थित है। और जो ऑप्शन डी है मिलमधरा, मिलमधरा आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगनानी तप्त कुंड स्थित है। तो जो गंगनानी जो तप्त कुंड है ये आपके गढ़वाल मंडल का जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी ये आपके वहाँ पे स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन बी है टिहरी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल में गढ़वाल मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है, और 1949 को इसमें डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और जो ऑप्शन सी है देहरादून, ये उत्तराखंड की राजधानी है। और जो ऑप्शन डी है चमोली डिस्ट्रिक्ट, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ए ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोटेश्वर बांध टिहरी जिले के किस नदी पर स्थित है। तो जो कोटेश्वर बांध है ये आपके टिहरी डिस्ट्रिक्ट में है, और ये आपके भागीरथी नदी पर स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी पर आपका विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना है। और तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। तो कुमाऊं क्षेत्र की जो सबसे जो पवित्र नदी मानी जाती है ये आपकी जो सरयू नदी है, इसको कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल के स्रोत नहीं है। तो बद्रीनाथ में भी आपके गर्म जल के सोर्स है, और मिलन में जो मिलम है ये भी यहाँ पे भी गर्म जल के स्रोत देखने को मिलते हैं। खतलिंग में भी आपके गर्म जल के स्रोत देखने को मिलते हैं, लेकिन जो गंगोत्री यहाँ पे आपके ठंडे जल के स्रोत देखने को मिलेंगे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना बद्रीनाथ आपके चमोली में है, मिलम आपके पिथौरागढ़ में है, खतलिंग आपके टिहरी और रुद्रप्रयाग में है, और गंगोत्री आपके उत्तरकाशी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो भागीरथी नदी आपके गोमुख से निकलती है, तो ये सही सुमेलित है। पश्चिमी रामगंगा आपके दूधातोली से निकलती है, ये भी सही सुमेलित है। विलंगना आपके कथलिंग ग्लेशियर से निकलती है, ये भी सही सुमेलित है। और मंदाकिनी जो नदी है ये आपके चौराबाड़ी ताल से नहीं बल्कि मंदरांचल श्रेणी की चौराबाड़ी हिमनद से निकलती है। ये आपके चौराबाड़ी ताल से नहीं बल्कि चौराबाड़ी हिमनद से निकलती है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका गलत
आंसर दिया गया है और ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैजनाथ धाम किस नदी तट पर स्थित है। जो बैजनाथ धाम है ये आपके गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन बी है काली नदी, तो काली नदी उत्तराखंड की जो पूर्वी सीमा है ये आपकी काली नदी बनाती है, और पश्चिमी सीमा आपकी प्राकृतिक सीमा आपकी टोंस नदी बनाती है। पूर्व पूर्व में आपकी काली नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है, और ये काली नदी भारत और नेपाल के बीच स्थित है। और वहीं जो ऑप्शन डी है पूर्वी रामगंगा, पूर्वी रामगंगा का जो उद्गम है ये आपके दूधातोली से होता है। और वहीं जो ऑप्शन सी है सरयू नदी, सरयू का जो उद्गम स्थल ये आपके सरमूल नामक जगह से इसका उद्गम है, और सरयू नदी के किनारे का जो आपका जो अयोध्या शहर है ये आपके सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो जो अलकनंदा नदी है इसका जो उद्गम स्थल है ये आपके संतुपत हिमनद है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है मिलम हिमनद, मिलम हिमनद आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ऑप्शन जो बी है पोंटिंग हिमनद आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और बंदरपूछ हिमनद आपके उत्तरकाशी में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में आपको एक दो सूचियाँ दी गई है और आप इनको सही सुमेलित करना है। तो यमुना के सामने बद्रीघाट दिया गया है जो कि सही सुमेलित है। जो बद्रीघाट जो नदी है ये आपके यमुना की सहायक नदी है। टोंस के सामने आपके शुपी नदी दी गई है, तो दूसरा ये भी सही सुमेलित है। जो शुपी नदी है ये आपके टोंस की सहायक नदी है। गंगा के सामने पिंडर दिया गया है, जबकि गंगा का संबंध जो गंगा की जो सहायक नदी है आपकी जो नायर नदी है ये आपकी गंगा की सहायक नदी है, और जो पिंडर नदी है आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है। तो इस तरह से आप इसको सही सुमेलित करने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल में निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया था। आपको ये बताना उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया था। तो जो उत्तरकाशी का जो गंगोत्री ग्लेशियर है इसको हमारे उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने जीवित प्राणी का दर्जा दिया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन सी है पिंडारी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर इसकी जो लंबाई है 30 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, और ये बागेश्वर और चमोली में स्थित है। वहीं जो ऑप्शन बी है खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर आपके टिहरी और रुद्रप्रयाग में स्थित है। और जो ऑप्शन डी है कपनी ग्लेशियर आपके बागेश्वर में स्थित है। तो ए ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो जो टोंस नदी है ये यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी है, और ये यमुना से 3 गुना जल लाती है अपने साथ। आसन नदी भी आपके यमुना की सहायक नदी है, गिरी नदी भी आपके यमुना की सहायक नदी है। तो और जो सोंग नदी है ये आपके गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये जो जो सोंग नदी है आपकी पिथौरागढ़ में से निकलती है, इसका उद्गम आपके नेपाल से होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है किस झील की आकृति अश्वखूर के समान है। तो जो कुमाऊं मंडल का जो जनपद है नैनीताल, उसमें वहाँ पे जो 7 ताल है उसकी जो आकृति है वो अश्वखूर के समान देखने को मिलती है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये 7 ताल कहाँ है आपके नैनीताल में। और वहीं जो ऑप्शन ए है गिरिताल, गिरिताल आपके उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है। और जो ऑप्शन बी है कुरपाताल, कुरपाताल आपके नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और जो ऑप्शन डी है भीमताल, भीमताल आपके नैनीताल में स्थित है। और भीमताल कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ताल है, और इसका जो आकार है ये आपका त्रिभुजाकार देखने को मिलता है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो जो हनुमान गंगा है ये भी आपके यमुना की सहायक नदी है। कृष्णा गाड़ भी आपके यमुना की सहायक नदी है। बनाड़ गाड़ भी आपके यमुना की सहायक नदी है। लेकिन जो गोनका गाड़ है ये आपके यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपकी एक तरफ परियोजना दी गई है, दूसरी तरफ नदी दी गई है, और आप उनको सही सुमेलित करना है। तो जो खटीमा परियोजना है ये आपके शारदा नदी पर स्थित है। और जो छिला जो परियोजना है ये आपके गंगा नदी पर स्थित है। और जो ढालीपुर जो परियोजना है ये आपके यमुना नदी पर स्थित है। और जो छिब्रो परियोजना है ये आपके टोंस नदी पर स्थित है। तो इस तरह से आप इसको सही सम्मिलित करने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा पर 148 किलोमीटर बहने के बाद कालसी और डाकपत्थर के बीच यमुना नदी में मिल जाती है। तो जो उत्तराखंड की जो सबसे पश्चिमी सीमा बनाती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है टोंस नदी, ये आपकी यमुना की सहायक नदी है। और ये उत्तराखंड और हिमाचल के बीच की बाउंड्री बनाती है, और 148 किलोमीटर बहने के बाद ये कालसी और डाकपत्थर के बीच आपकी यमुना नदी में मिल जाती है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है नायर नदी, नायर नदी आपके पौड़ी गढ़वाल से निकलती है, और ये गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। और वहीं जो ऑप्शन सी है आसन नदी आपके यमुना की सहायक नदी है, और ये आपके देहरादून में बहती है। वहीं जो ऑप्शन जो डी है
गडोली गाड़ ये नदी पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई कितनी है। तो देवप्रयाग से हरिद्वार तक जो गंगा की लंबाई है आपकी 96 किलोमीटर है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और गोमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई कितनी है। तो 205 किलोमीटर, ध्यान रखना। तो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किस किस संयुक्त धारा को तमसा नाम से जाना जाता है। तो जो रूपीन और शुपिन जो नदी है, ये इनकी जो संयुक्त धारा मिलने के बाद इसको तमसा के नाम से जाना जाता है, या यूं कह सकते हैं कि रूपीन और शुपिन के मिलने से तमसा नदी का निर्माण होता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ये रूपी नदी है ये आपके हिमाचल से निकलती है, और जो ये शुपी नदी है ये आपकी उत्तरकाशी से निकलती है, और इसके बाद जब इसका मिलन हो जाता है तब हमारे टोंस नदी का निर्माण होता है। तो सी ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर के समीप स्थित हुआ झील जिसमें 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था, जिससे उसे गांधी सरोवर भी कहते हैं, और ताल कौन सा है। तो जो रुद्रप्रयाग का जो सर्वोदय ताल है, ये इसमें गांधी 1948 में गांधी जी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था, और इसको गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, और एक केदारनाथ मंदिर के समीप स्थित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन बी है देवरिया ताल आपके गढ़वाल मंडल का जो जनपद है रुद्रप्रयाग वहाँ पे स्थित है। और जो ऑप्शन ए है बिरही ताल आपके गढ़वाल मंडल और उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा जनपद है चमोली, वहाँ पे स्थित है। और जो बैनीताल है ये भी आपके चमोली में स्थित है, और ये आपके आदि बद्री के निकट स्थित है। और जो बिरही ताल है इसको गोना झील भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा हिमनद है जो जहाँ जाने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। तो जो पिथौरागढ़ का जो मिलम हिमनद है, यहाँ पे जाने के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है, और इसकी लंबाई आपके 16 किलोमीटर है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन सी है पोंटिंग ग्लेशियर आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, और सुंदरडुंगा जो ग्लेशियर है ये आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। तो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भागीरथी और बिलंगना नदी के संगम पर निर्मित टिहरी बांध के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा स्थान पूर्ण रूप से जलमग्न हो चुका है। तो भागीरथी और बिलंगना नदी पर जो टिहरी बांध बना हुआ है, और इस जब ये यहाँ पे जो बांध बनाया गया था, जो गणेश प्रयाग था, ये पूरी तरह से आपके जल में विलीन हो चुका है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। तो गणेश प्रयाग आपकी भागीरथी और बिलंगना नदी के मिलने से पूरी तरह से डूब गया था। वहीं जो ऑप्शन बी है रुद्रप्रयाग आपके गढ़वाल मंडल का एक जनपद है, और ये आपकी अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर बसा हुआ है, या यूं कह सकते हैं कि अलकनंदा मंदाकिनी का संगम आपके रुद्रप्रयाग में होता है। वहीं जो ऑप्शन सी है लक्ष्मण प्रयाग आपका एक धार्मिक महत्व वाला स्थान है, और ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है, और ये उत्तरकाशी और देवप्रयाग के बीच स्थित है, और इसी लक्ष्मण प्रयाग में लक्ष्मण गंगा और भागीरथी आपस में मिलती है। वहीं जो ऑप्शन डी है विष्णु प्रयाग आपके चमोली में है, और उत्तराखंड के जो 5 प्रयाग है, सबसे ऊंचाई पर सबसे पहला जो प्रयाग है, या सबसे ऊंचाई पर जो प्रयाग है, ये आपका विष्णु प्रयाग है, और ये आपकी अलकनंदा और जो पश्चिमी धौली गंगा उसके संगम पर ये स्थित है, या यूं कह सकते हैं कि अलकनंदा पश्चिमी धौली गंगा का संगम आपके विष्णु प्रयाग में होता है। तो ए ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिरही गंगा किस नदी जल प्रवाह क्षेत्र में है। तो जो बिरही गंगा नदी है ये आपके भागीरथी और अलकनंदा जल का प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरयू की सहायक नदी नहीं है। तो जो गोमती नदी है ये भी आपकी सरयू की सहायक नदी है। पूर्वी रामगंगा जो नदी है ये भी आपकी सरयू की सहायक नदी है, और जो पनार नदी है ये भी सरयू की सहायक नदी है। लेकिन जो लदिया नदी है ये आपकी सरयू की सहायक नदी नहीं, बल्कि काली नदी की सहायक नदी है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। पूरी धौली गंगा ये किसकी सहायक नदी है। तो जो पूरी धौली गंगा ये आपके काली नदी की सहायक नदी है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अलकनंदा नदी है ये आपकी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, और ये आपके बद्रीनाथ के संतोपत ताल से निकलती है, और ये देवप्रयाग में आपके भागीरथी में मिल जाती है। वहीं जो ऑप्शन सी है गोमती नदी, ये भी आपकी गंगा की सहायक नदी है, और ये यूपी में से होकर बहती है। वहीं जो ऑप्शन डी है शारदा नदी आपके जो घाघरा नदी है उसकी ये सबसे प्रमुख सहायक नदी है, और ये शारदा नदी आपके नेपाल से निकलती है, और यूपी उत्तराखंड से बहते हुए ये आपके घाघरा नदी में मिल जाती है। तो आपको बताना था पूरी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है। तो आपकी काली नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो जो खतलिंग ग्लेशियर ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और चमोली जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपके गढ़वाल मंडल का डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे जो उत्तराखंड के जो 4 धाम है उनमें से एक जो धाम है बद्रीनाथ ये आपके चमोली में है, और जो
ऑप्शन बी है उत्तरकाशी, उत्तराखंड का सबसे उत्तर में स्थित है और ये उत्तर आपके हिमाचल प्रदेश के साथ और चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और गंगोत्री यमुनोत्री आपका जो चार धामों में से आते हैं ये भी आपको उत्तरकाशी में स्थित है। और वहीं जो ऑप्शन डी है पिथौरागढ़, ये उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है और 1960 में इसको जनपद बनाया गया था और ये उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो ए ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो डोडी ताल जो है ये आपको उत्तरकाशी में है, बेनीताल जो है ये आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और बासुकी ताल आपके रुद्रप्रयाग में है और देवरिया ताल आपके टिहरी में नहीं बल्कि आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखना देवरिया ताल आपके रुद्रप्रयाग में है ना कि टिहरी में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो जो टिहरी बांध है ये आपके भागीरथी और बिलंगना के संगम पर स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है अलकनंदा मंदाकिनी के संगम पर आपका रुद्रप्रयाग स्थित है और जो ऑप्शन सी है भागीरथी अलकनंदा के संगम पर आपका देवप्रयाग है। और कालसी और टोंस नदी का आपस में कोई मिलन नहीं होता है। काली नदी जो है ये उत्तराखंड की पूर्वी प्राकृतिक सीमा बनाती है और जो टोंस नदी है उत्तराखंड की पश्चिमी प्राकृतिक सीमा बनाती है। टोंस नदी उत्तराखंड और हिमाचल के बीच बाउंड्री बनाती है और काली नदी आपके उत्तराखंड और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, या यूँ कह सकते हैं कि काली नदी नेपाल और भारत के बीच सीमा बनाती है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो बागेश्वर जो है ये आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है और इसको उत्तर का वाराणसी के नाम से जाना जाता है और ये आपके सरी और गोमती की नदी के संगम पर स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नुकुच्छा किस जिले में स्थित है। तो जो उत्तराखंड का जो कुमाऊं जनपद का जो सबसे जो गहरा जो थाल है ये आपके नौकुचिया ताल है और ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बनाड़ गाड़, कुतनू गाड़, मुगरा गाड़ और गडोली गाड़ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो जो बनाड़ कुतनुगाड़ मुगरागाड़ है ये आपकी यमुना की सहायक नदी है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा और यमुना आपकी गंगा की सहायक नदी है। और वहीं जो ऑप्शन सी है कोसी नदी आपकी रामगंगा की सहायक नदी है और ये धार पानी धार नामक कौसानी से निकलती है। और वहीं जो ऑप्शन डी है काली नदी आपकी घाघरा की प्रमुख सहायक नदी है और गंगा तो एक बहुत बड़ी नदी है, तो गंगा की जितनी भी सारी नदियाँ आई है सब गंगा की सहायक नदियाँ बन जाती है बाद में। तो जो बी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ताल उत्तराखंड का कौन सा ताल रहस्यमयी ताल के नाम से जाना जाता है। तो उत्तराखंड का जो चमोली डिस्ट्रिक्ट का जो रूपकुंड जो ताल है ये आपका रहस्यमयी ताल के नाम से भी जाना जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा और ये रूपकुंड ताल कहाँ है आपके चमोली में स्थित है। और ऑप्शन जो ए है नैनीताल को त्रि ऋषि सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। और जो ऑप्शन बी है सात ताल आपके 7 तालों का एक समूह है और ये आपके नैनीताल में स्थित है। और वहीं जो ऑप्शन डी है नौकुचिया ताल आपके नैनीताल में स्थित है और ये 9 कोने वाला ताल है और ये कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है। तो सी ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है। तो उत्तराखंड का जो सबसे लंबा हिमनद है ये आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का जो गंगोत्री हिमनद है ये सबसे बड़ा हिमनद है उत्तराखंड का। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है पिंडारी हिमनद आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, यमुनोत्री हिमनद आपके उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है और जो चौराबाड़ी जो हिमनद है ये आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो जो गोविंद घाट है ये आपके अलकनंदा नदी और लक्ष्मण गंगा के संगम पर स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर आपका देवप्रयाग स्थित है और जो अलकनंदा नदी और किरोड़ गंगा है इसका संगम आपके चमोली जनपद में होता है। और वहीं जो अलकनंदा और धौली गंगा का संगम आपके विष्णुप्रयाग में होता है और विष्णुप्रयाग आपके चमोली में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कि निम्न झीलों में किसके 9 कोने हैं। तो उत्तराखंड की जो ताल जो झील है इसके 9 कोने हैं और ये नौकुचिया ताल जो है ये आपके नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। तो ए ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन सी है गिरिताल आपके उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है और भीमताल आपके नैनीताल में है और इस भीमताल का आकार जो है आपका त्रिभुजाकार है और ये भीमताल उत्तराखंड का सबसे बड़ा कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ताल है और ये आपके नैनीताल में स्थित है। वहीं जो ऑप्शन डी है झिलमिल ताल आपके कुमाऊं मंडल का जो जनपद है चंपावत वहाँ पे ये स्थित है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। गंगा नदी निकलती है। तो गंगा नदी आपका जो गढ़वाल मंडल का जो एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी के गोमुख से आपकी गंगा नदी भागीरथी नदी निकलती है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन सी है
तपोवन आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है और लक्ष्मणी जी ने यहीं तपस्या की थी। और वहीं जो ऑप्शन डी है विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग आपके चमोली जनपद में है और यहाँ पे आपके धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम होता है। वहीं जो ऑप्शन बी है गंगोत्री, गंगोत्री भी आपके जो उत्तराखंड के जो 4 धाम है उनमें से एक नाम आपका गंगोत्री है और ये गंगोत्री आपके उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो भागीरथी नदी आपकी गोमुख से निकलती है, तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कथन और कारण वाला है। कथन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में कई हिमानी झील देखने को मिलती है। तो कथन बिल्कुल ठीक है, तो उत्तराखंड में जो ज़्यादातर झीलें देखने को मिलती है आपकी हिमानी प्रकृति को देखने को मिलेगी। कारण कह रहा है कि उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है, तो कारण भी ठीक है और कथन भी ठीक है। जो उत्तराखंड राज्य है एक हिमालयी राज्य है और यहाँ पे जो ज़्यादातर जो झीलें देखने को मिलेगी आपकी हिमानी प्रकृति की देखने को मिलेगी। तो एक दूसरे की व्याख्या भी सही कर पा रहा है, तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्कंद पुराण के मानस खंड में किस ताल के लिए त्रि ऋषि सरोवर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जो स्कंद पुराण के जो मानस खंड में जो नैनीताल का जो नैनीताल जो है इसको थ्री ऋषि सरोवर के नाम से इसको संबोधित किया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है भीमताल, भीमताल भी आपके नैनीताल जनपद में स्थित है और ये कुमाऊं मंडल का सबसे गहरा सॉरी सबसे बड़ा ताल है और ये ध्यान रखना आपके नैनीताल में स्थित है। वहीं जो ऑप्शन सी है नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल भी आपके नैनीताल जनपद में स्थित है और ये कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है और सबसे बड़ा ताल आपका भीमताल है, सबसे गहरा ताल आपका नौकुचिया ताल है। वहीं जो ऑप्शन डी है गिरिताल, गिरिताल आपके उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है और तो ध्यान रखना कि थ्री ऋषि सरोवर आपके नैनीताल को कहा जाता था। तो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है। तो जो ऑप्शन ए है यमुना नदी, यमुना नदी आपके यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और ऑप्शन जो बी है अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी आपके संतुपत हिमनद से निकलती है। वहीं जो मंदाकिनी नदी है ये आपके चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है और जो कोसी नदी है ये आपके कौसानी के पहाड़ियों से निकलकर धार नामक जगह से निकलती है, ये किसी हिमनद से नहीं निकलती है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको ये बताना था कि कौन सी नदियाँ से जो ग्लेशियर से नहीं निकलती है। तो कोसी नदी आपकी धार नामक जगह से निकलती है और कौसानी की पहाड़ियों से ये आती है, तो ये किसी हिमनद से नहीं आती है। तो सी ऑप्शन होगा ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। तो जो मंदाकिनी नदी है ये आपके जो अलकनंदा नदी है उसकी मुख्य नदी से ये संबंधित है, या यूँ कह सकते हैं कि जो मंदाकिनी नदी आपकी अलकनंदा नदी में मिल जाती है, या यूँ कह बोलें कि मंदाकिनी नदी आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है और ये आपकी अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम आपके रुद्रप्रयाग में होता है। तो ए ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन सी है यमुना नदी, यमुना गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है और ये इलाहाबाद में आपके गंगा में मिल जाती है और ये आपके उत्तरकाशी से निकलती है। वहीं जो ऑप्शन जो बी है भागीरथी नदी, भागीरथी नदी जब उत्तरकाशी से निकलती है तो देवप्रयाग तक इसका नाम भागीरथी रहता है, लेकिन देवप्रयाग जब इसमें अलकनंदा नदी इसमें मिल जाती है तो इसके बाद इसका नाम गंगा पड़ जाता है। वहीं जो ऑप्शन डी है धौली गंगा, धौली गंगा भी आपकी अलकनंदा की ही सहायक नदी है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही थी। तो ब्रही गंगा के अवरुद्ध हो जाने के बाद जो गौना झील का जो निर्माण हुआ था ये आपके 62 साल तक रही थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा हिमनद है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में जो गंगोत्री हिमनद है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है और ये आपके 30 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो ध्यान रखना गंगोत्री हिमनद आपके उत्तरकाशी जनपद में उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है मिलन, तो जो मिलन हिमनद है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में है और 16 किलोमीटर इसकी लंबाई है। वहीं जो ऑप्शन बी है कपनी, जो है ये आपके कपनी हिमनद आपके बागेश्वर में है और सुंदर डूंगा जो है ये आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। तो सी ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 कोनों वाला डोडी ताल किस जिले में स्थित है। तो जो 6 कोने वाला जो डोडी ताल है ये आपके गढ़वाल मंडल का जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, ये आपके उत्तरकाशी में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग आपके गढ़वाल मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध ताल है आपकी देवरिया ताल, रुद्रप्रयाग का सबसे प्रसिद्ध ताल है। वहीं जो ऑप्शन सी है चमोली, चमोली भी आपके गढ़वाल मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से और यहाँ पे आपके विष्णु ताल देखने को मिलता है। वहीं जो ऑप्शन डी है टिहरी डिस्ट्रिक्ट, जो टिहरी है ये आपका गढ़वाल मंडल का भी एक जनपद है और यहाँ पे सबका जो सबसे फेमस ताल है आपका सहस्त्र ताल है और बासुकी ताल भी आपके टिहरी गढ़वाल में ही आता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाड़ी प्रपात उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। तो जो हाड़ी प्रपात है ये आपके
देहरादून जनपद में देखने को मिलेंगे। तो हाड़ी प्रपात जो कहाँ है आपके देहरादून के मसूरी में के निकट है ये स्थित है। और ये ध्यान रखना, एक तो हाड़ी प्रपात है मसूरी के निकट, एक दूसरा आपका भट्टा प्रपात भी है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है ऑप्शन ए, यहाँ पे आपकी वसुंधरा जलप्रपात है। और ऑप्शन जो बी है पिथौरागढ़ में, तो पिथौरागढ़ में आपके भुरभुनी जलप्रपात देखने को मिलता है। और वहीं जो ऑप्शन सी है उत्तरकाशी में, तो उत्तरकाशी में आपके कराड़ी जलप्रपात देखने को मिलता है। तो देहरादून में आपके हाड़ी प्रपात और भटा प्रपात, चमोली में आपका वसुंधरा जलप्रपात, पिथौरागढ़ में भुरभुनी जलप्रपात और खराड़ी जलप्रपात आपके उत्तरकाशी में स्थित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो अगर शुद्ध रूप से देखा जाए तो कुमाऊं मंडल का जो सबसे बड़ा हिमनद है ये आपके जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो मिलन हिमनद है ये आपका कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस मिलन हिमनद की जो लंबाई है आपकी 16 किलोमीटर है। और यूँ पूछें कि गढ़वाल मंडल का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो गंगोत्री, ध्यान रखना। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो पिंडारी हिमनद है ये आपके बागेश्वर और चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। और ऑप्शन बी है सुंदरडुंगा जो हिमनद है ये आपके बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है। और जो ऑप्शन डी है खतलिंग हिमनद ये आपके टिहरी और रुद्रप्रयाग में आता है। तो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिराई घाटी जो उत्तराखंड में लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है कि जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं। तो जो सिराई घाटी है ये आपके उत्तराखंड का जो लाल चावल है इसके लिए फेमस है। और इसकी जो जीवन रेखा है ये आपके कमल नदी को कहा जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन सी है तमसा नदी आपके यमुना की सबसे सहायक नदी है। और या यमुना की प्रमुख सहायक नदी है, या यूँ कहें कि यमुना से ये 3 गुना जल अपने साथ ले आती है। और ये आपके कालसी और डाकपत्थर के बीच आपके यमुना नदी में मिल जाती है। वहीं जो ऑप्शन बी है आसन नदी भी आपकी यमुना की सहायक नदी है। और जो ऑप्शन डी है अगलाड़ नदी भी आपकी यमुना की सहायक नदी है। तो ए ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके नैनीताल झील के संदर्भ में पूछा गया। और इसके सामने 4 कथन है और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सत्य है। पहला कथन कह रहा है कि समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो नैनीताल झील है ये आपके समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में बलिया नाला निकलता है। तो दूसरा कथन भी ठीक है। जो नैनीताल झील है इसके दक्षिण पूर्वी भाग में आपका बलिया नाला देखने को मिलता है, यहाँ से निकलता है। तो दूसरा कथन भी ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि इसका निर्माण सती के आंसुओं से हुआ था। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। चौथा कथन कह रहा है कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे सबसे गहरी झील है। तो चौथा कथन गलत है। नैनीताल झील कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील नहीं, बल्कि जो नौकुचिया ताल है ये कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है और ये आपके नैनीताल में स्थित है। और इस नौकुचिया ताल के 9 कोने हैं। तो चौथा कथन गलत है। पहला दूसरा तीसरा कथन सही है। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपने उद्भव के साथ अलकनंदा नदी से सर्वप्रथम संगम करने वाली नदी इनमें से कौन सी है। तो अलकनंदा नदी में जो सबसे पहले जो मिलने वाली जो नदी है ये आपकी पुष्पावती नदी मिलती है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन बी है पिंडर नदी आपके पिंडर ग्लेशियर से निकलती है। और ये कर्णप्रयाग में आकर आपकी अलकनंदा नदी से मिल जाती है। वहीं जो ऑप्शन डी है मंदाकिनी नदी आपकी चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है और रुद्रप्रयाग में आकर ये आपकी अलकनंदा नदी से मिल जाती है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चमोली जिले में स्थित वह ताल जो कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग के मार्ग पर स्थित है और जिसके निकट नंदा देवी मंदिर स्थित है। तो जो बैनीताल है ये आपके कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग मार्ग में स्थित है। और ये आपके नंदा जो देवी जो मंदिर है उसके निकट ही स्थित है। और ये आपके चमोली में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। तो ध्यान रखना बैनीताल कहाँ है आपके चमोली में और नंदा देवी मंदिर के निकट ये स्थित है। वहीं जो ऑप्शन ए है नरसिंह ताल भी आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। और जो ऑप्शन डी है सरताल आपके रुद्रप्रयाग में है। सात ताल तो ध्यान रखना आपके नैनीताल में है और सरताल आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है। वहीं जो ऑप्शन बी है सिद्धताल आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो जो मंदाकिनी नदी है ये आपके केदारनाथ से निकलती है, चौराबाड़ी हिमनद से निकलती है और रुद्रप्रयाग में ये आपके अलकनंदा नदी से मिल जाती है। और या यूँ कह सकते हैं कि अलकनंदा नदी और मंदाकिनी का संगम आपके रुद्रप्रयाग में होता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है भागीरथी नदी आपकी गोमुख से निकलती है और ये देवप्रयाग तक बहती है और देवप्रयाग में आपके अलकनंदा नदी से मिल जाती है। और देवप्रयाग तक इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। वहीं जो ऑप्शन बी है अलकनंदा नदी ये आपके संतोपत हिमत से निकलती है और देवप्रयाग तक ये बहती है। और ये देवप्रयाग में आपकी भागीरथी नदी से ये मिल जाती है। वहीं जो ऑप्शन सी है
सरयू नदी आपके बागेश्वर के सरमूल नामक जगह से निकलती है और ये पंचेश्वर तक ये बहती है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति है, सबसे कम है, सबसे अधिक है, अब या अन्य भागों में हिमनद के समान है। तो जो हिमालय के जो हिमनद है इसकी जो गति, पिघलने की जो गति है ये सबसे अधिक देखने को मिलती है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी बांध स्थित है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो टिहरी बांध है ये आपकी भागीरथी और बिलंगना नदी के पर बना हुआ है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन सी है यमुना नदी, यमुना नदी पर आपका लखवाड़ बांध बना हुआ है। और जो ऑप्शन ए है अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी पर आपका विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना है, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना है, तपोवन जल विद्युत परियोजना आपकी अलकनंदा नदी पर बनी हुई है। वहीं जो ऑप्शन जो डी है मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी पर आपका मंदाकिनी जल विद्युत परियोजना बनी हुई है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कुंड चमोली जनपद में स्थित नहीं है? तो ऋषि कुंड आपके चमोली जनपद में स्थित है, होम कुंड भी आपके चमोली जनपद में स्थित है, हेम कुंड भी आपके चमोली जनपद में स्थित है, लेकिन जो पार्वती कुंड है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, ना कि आपके चमोली में। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? तो जो रुद्रप्रयाग का जो सरवती ताल है यहाँ पे गांधी जी की अस्थियां को विसर्जित किया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन सी है हेमकुंड, हेमकुंड आपके चमोली में है और ये आपके रूपकुंड के पास स्थित है। और जो ऑप्शन बी है बैनीताल, बैनीताल आपके चमोली में है। और जो रूपकुंड है ऑप्शन डी, ये भी आपके चमोली में है और इस रूपकुंड को रहस्यमयी ताल के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये गांधी जी की जो अस्थियां जहाँ विसर्जित की गई थी ये आपके रुद्रप्रयाग में है और इसको चौराबाड़ी ताल भी कहते हैं, गांधी सरोवर भी कहते हैं, सरवती ताल भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है? तो जो चमोली जनपद का जो रूपकुंड जो ताल है उसको कंकाली ताल के नाम से भी जाना जाता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है हेमकुंड, हेमकुंड आपके चमोली जनपद में स्थित है और यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह की ने भी तपस्या की थी और हेमकुंड साहिब का गुरुद्वारा भी यहीं पे स्थित है। वहीं जो ऑप्शन बी है होमकुंड, हेमकुंड और होमकुंड अलग अलग, ध्यान रखना। होमकुंड भी आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और जो सप्तकुंड है ये आपके टिहरी गढ़वाल में है। तो ध्यान रखना सप्तकुंड आपके कहाँ पे है? टिहरी गढ़वाल में। और रूपकुंड आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से यमुना की कौन सी सहायक नदी जो आशा रोडी से निकलकर रामपुर मंडी के पास यमुना नदी में मिल जाती है? तो जो उत्तराखंड के देहरादून जनपद की जो आस नदी है ये आपके यमुना की सहायक नदी है और ये आपके आशा रोडी से निकलकर आपके रामपुर मंडी के पास यमुना नदी में मिल जाती है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है हनुमान गंगा, हनुमान गंगा गंगा की सहायक नदी है और ये आपकी टिहरी गढ़वाल से निकलती है। वहीं जो ऑप्शन बी है टोंस नदी, टोंस नदी आपके यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये आपके यमुना नदी से 3 गुना जल आती है और ये आपके कालसी और डाकपत्थर के बीच आपके यमुना नदी में मिल जाती है। और ये टोंस नदी आपके रूपिन शुपिन नदी के मिलने से इसका निर्माण होता है। वहीं ऑप्शन डी है ऋषि गंगा, ऋषि गंगा आपके धौली गंगा की सहायक नदी है और धौली गंगा सतलज, और जो धौली गंगा है ये आपकी सतलज की सहायक नदी है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य की सबसे विशाल नदी प्रवाह प्रणाली तंत्र कौन सा है? तो जो गंगा नदी तंत्र है ये उत्तराखंड का सबसे विशाल नदी तंत्र है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल के निम्नलिखित झीलों में कौन सी झील का आकार त्रिभुजाकार है? तो जो संतोपत झील है, चमोली की जो संतोपत झील है इसका जो आकार है ये त्रिभुजाकार है और ये संतोपत जो झील है ये आपके जो अलकनंदा नदी है उसका ये उद्गम स्थल भी है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है केदारताल, केदारताल आपको उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और जो ऑप्शन सी है नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल आपके नैनीताल में है और ये कुमाऊं मंडल का सबसे गहरा ताल है। और नैनीताल आपके एक झील भी है और एक डिस्ट्रिक्ट भी है और कुमाऊं मंडल का एक जनपद है। तो जो सी ऑप्शन होगा, सॉरी डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल की कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो जो उत्तरांचल की जो कोसी नदी है ये आपके जो रामगंगा है इसकी सहायक नदी है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गंगा नदी है, गंगा का नाम जो पड़ता है ये देवप्रयाग, भागीरथी का नाम गंगा ही है और गंगा देवप्रयाग के बाद इसका नाम गंगा पड़ जाता है। और जो शारदा नदी है ये आपकी गंगा की सहायक नदी है। तो बी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल में निर्माण किया जा रहा टिहरी बांध कौन सी नदी पर स्थित है। तो जो टिहरी डैम है ये आपके भागीरथी और बिलंगना नदी पर स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है अलकनंदा नदी और मंदाकिनी, ये इनका संगम आपके रुद्रप्रयाग में है। और जो ऑप्शन सी है भागीरथी और अलकनंदा का संगम आपके देवप्रयाग में है। और यमुना और गंगा का जो संगम है ये आपके प्रयागराज में, यूपी के प्रयागराज में देखने को मिलेगा आपको। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है। तो जाह्नवी नदी का जो संबंध है ये आपके भागीरथी नदी से होगा। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन ए है अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी जो है ये आपकी गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। और यमुना भी आपकी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और वहीं जो ऑप्शन डी है पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा आपके दूधातोली से निकलती है और यूपी के पास ही कनौज में मिल जाती है। और ये गंगा की सहायक नदी है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के निम्नलिखित में से कौन सी झील जिसके कोनों पर बैठकर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु तथा महेश ने तप किया था। तो जो उत्तराखंड का जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो आपके संतोपत जो झील है वहाँ पे आपके ब्रह्मा विष्णु तथा महेश ने बैठकर तप किया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। तो ध्यान रखना कि किस झील के किनारे बैठकर आपके त्रिदेव ने तपस्या की थी। तो आपके संतोपत झील के किनारे इन्होंने तपस्या की थी ब्रह्मा विष्णु और महेश जी ने। और ये संतोपत कहाँ है आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और ये आपके जो अलकनंदा नदी है उसका उद्गम स्थल भी है। वहीं जो ऑप्शन बी है केदारनाथ, केदारनाथ आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है। और जो ऑप्शन सी है हेमकुंड, हेमकुंड आपके चमोली में है। और ये इसी हेमकुंड से आपके जो लक्ष्मण गंगा है इसका उद्गम स्थल भी यही हेमकुंड क्षेत्र है। और वहीं जो ऑप्शन डी है रूपकुंड, रूपकुंड भी आपके चमोली में है और इसको रहस्यमयी ताल के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तमसा नदी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन कह रहा है कि यह हर की दून क्षेत्र से हर के दून के क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली छोटी नदी है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसका उद्गम गंगोत्री हिमनद से है। तो दूसरा कथन इसका गलत है। जो तमसा नदी है ये आपकी रूपी और शुपी नदी से मिलने के बाद इसका निर्माण होता है। और इनमें से जो शुपी नदी है ये आपके हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और जो रूपी नदी है ये आपके उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और इसके मिलने के बाद इसका निर्माण होता है और ना कि आपकी गंगोत्री हिमनद से आती है। तो वैसे दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा कथन कह रहा है कालसी के निकट यमुना में मिल जाती है। तो तीसरा कथन भी ठीक है, ये कालसी के निकट आपके यमुना नदी से मिल जाती है। जो डी ऑप्शन कह रहा है कि इसी के तट पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। तो डी ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है गलत दिया गया और ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी घाटी के लोगों को मछली का शौकीन होने के कारण उस नदी घाटी को मिनी बंगाल भी कहते हैं। तो जो कमल नदी है, इसके जो नदी घाटी के जो लोग हैं ये मछली के शौकीन हैं और इसी वजह से जो इस नदी घाटी को मिनी बंगाल भी कहते हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। कमल नदी को आपको मिनी बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। वहीं जो ऑप्शन बी है तमसा नदी, तमसा नदी टोंस नदी का ही नाम है और ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये कालसिक में आपके यमुना नदी से मिल जाती है और रूपिन चुपिन मिलने के बाद इसका निर्माण हो जाता है। तो सी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है। तो उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा प्राकृतिक झीलें देखने को मिलती है ये आपकी चमोली डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। और उसके बाद आपके जो कुमाऊं मंडल का जो जनपद है नैनीताल, वहाँ पे देखने को मिलती है। तो पहले नंबर आपके चमोली का नंबर आता है, दूसरे नंबर आपका नैनीताल का नंबर आता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन बी है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग आपके गढ़वाल मंडल का एक जनपद है और ये 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से तो उत्तराखंड का दूसरा सबसे छोटा जनपद है और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है। वहीं जो ऑप्शन डी है बागेश्वर, बागेश्वर भी आपके उत्तराखंड कुमाऊं मंडल का एक जनपद है कुमाऊं मंडल का एक जनपद है और 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्थान पर भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो भागीरथी नदी को गंगा के नाम से जब ये देवप्रयाग में आपकी अलकनंदा नदी से मिल जाती है तब इसका नाम गंगा पड़ जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन ए है विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग आगे आपके चमोली में स्थित है और ये आपकी विष्णु गंगा और धौली गंगा के संगम पर स्थित है। वहीं जो ऑप्शन सी है कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग भी आपके चमोली में है और ये आपकी अलकनंदा नदी और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। वहीं जो ऑप्शन डी है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग आपकी अलकनंदा नदी और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसाऊ बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो किसाऊ बांध है ये आपके जो उत्तराखंड की जो सबसे पश्चिमी प्राकृतिक सीमा बनाती है
टोंस नदी, उसके संगम पर उस पर ये बना हुआ है। जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन सी है यमुना नदी, यमुना नदी पर आपका लखवाड़ बांध बना हुआ है। और जो ऑप्शन डी है रामगंगा, रामगंगा पर आपका कालागढ़ बांध बना हुआ है। और जो वहीं ऑप्शन ए है गंगा नदी, गंगा नदी पर आपका फरक्का बांध बना हुआ है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में अध्ययन की दृष्टि से गंगा नदी तंत्र को 3 प्रमुख उपतंत्रों में विभाजित किया जाता है, निम्न में से कौन सा एक नहीं है। तो इसमें भागीरथी उपतंत्र में इसको विभाजित किया जाता है, अलकनंदा नदी के उपतंत्र में इसको बांटा जाता है, और नयार उपतंत्र में इसको भी विभाजित किया जाता है, लेकिन लक्ष्मण गंगा उपतंत्र में इसको डिवाइड नहीं किया जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यमुना की कौन सी सहायक नदियां हैं जो नाग टिब्बा से निकलकर यमुना पुल में यमुना से मिल जाती है। तो जो बद्रीघाट नदी है ये आपके यमुना की सहायक नदी है, और ये आपके नाग टिब्बा से निकलती है और यमुना पुल से यमुना में मिल जाती है। वहीं जो अगलाड़ नदी है ये भी आपके यमुना की सहायक नदी है, और ये भी आपके नाग टिब्बा से निकलकर यमुना पुल में यमुना से मिल जाती है। तो जो बद्रीघाट और अगलाड़ जो नदी है ये आपके यमुना पुल में यमुना से मिलते हैं। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन सी है आसन नदी, आसन नदी आपकी यमुना की सहायक नदी है, और ये बाईं ओर से आपके यमुना नदी में मिलती है। और वहीं जो ऑप्शन बर्नीघाट है, बर्नीघाट भी यमुना की सहायक नदी है, और लेकिन ये आपके नागटिब्बा से नहीं निकलती है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नैनीताल जिले में स्थित कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील जो 3 तरफ पर्वतों से घिरी हुई है कौन सी है। तो नैनीताल की जो सबसे बड़ी जो झील है ये आपके जो भीमताल है, ये आपका नैनीताल जनपद का या कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ताल है या झील है, और ये आपके तीनों तरफ पर्वतों से घिरी हुई है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है रूपकुंड, रूपकुंड आपके गढ़वाल मंडल का जो जनपद है चमोली वहाँ पे स्थित है, और धौन सागर आपके उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है, और सात ताल आपके नैनीताल में स्थित है। तो सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिलम हिमनद जो पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है, पिथौरागढ़ के किस तहसील में अवस्थित है। तो जो मिलम हिमनद है ये आपके पिथौरागढ़ का जिले में स्थित है, और ये कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और ये पिथौरागढ़ की जो मुनस्यारी तहसील है उस पर ये स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है धारचूला, धारचूला आपके पिथौरागढ़ में है, डीडीहार भी आपके पिथौरागढ़ में है, और जो बेरी नाग है ये भी आपके पिथौरागढ़ में आता है। तो जो बी ऑप्शन होगा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर जिसकी अवस्थिति बागेश्वर और चमोली दोनों जिलों में स्थित है। तो जो पिंडारी ग्लेशियर है ये आपके बागेश्वर और चमोली दोनों जनपदों में ये फैला हुआ है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन बी है धूनागिरी ग्लेशियर, धूनागिरी ग्लेशियर आपके चमोली जनपद में है, और जो मिलम ग्लेशियर ऑप्शन सी जो है ये आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और जो खतलिंग ग्लेशियर ये आपके टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हेमकुंड झील गिरी हुई है। तो जो हेमकुंड झील है ये आपके चमोली जनपद स्थित है, और ये 7 हिमाच्छादित शिखरों से घिरी हुई है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो उत्तराखंड का जो सबसे जो ऊंचा बांध है ये आपका जो भागीरथी सॉरी जो बिलंगना और भागीरथी नदी पर जो बना हुआ है टिहरी बांध, ये आपका सबसे ऊंचा बांध है, और ये 260.5 मीटर की इसकी ऊंचाई है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है कोटेश्वर बांध, कोटेश्वर बांध आपके टिहरी गढ़वाल में है, और ये आपकी भागीरथी नदी पर बना हुआ है। वहीं जो ऑप्शन बी है नानक सागर बांध, नानक सागर बांध आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। और वहीं जो ऑप्शन डी है जामरानी बांध, जामरानी बांध आपके नैनीताल जनपद में स्थित है, और ये आपके गोला नदी पर बना हुआ है, और ये गोला नदी जो है ये आपकी रामगंगा की सहायक नदी है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपकी एक तरफ नदी दी गई है, दूसरे इनके बेसिन क्षेत्र दिए गए, और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो भागीरथी नदी है इसका जो बेसिन क्षेत्र है ये आपके 7,880 वर्ग किलोमीटर है। वहीं जो रामगंगा का जो बेसिन क्षेत्र है आपके 6,225 किलोमीटर है, और जो टोंस नदी का जो बेसिन क्षेत्र है ये आपके 2,390 वर्ग किलोमीटर है, और नयार क्षेत्र का आपका 1,921 वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरह से आप इसको सही सम्मिलित करने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील जो पक्षियों के लिए भी उत्तम आवास है, यहाँ विदेशी पक्षी भी देखे जाते हैं। तो जो नैनीताल की जो नौकुचिया थाल है ये कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है, और यहाँ पक्षियों के लिए भी ये उत्तम आवास है, और यहाँ पे विदेशी पक्षी भी देखने को आपको मिल जाएंगे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन बी है ताराकुंड, ताराकुंड आपके पौड़ी गढ़वाल में है, और जो ऑप्शन ए है होमकुंड, होमकुंड आपके चमोली जनपद में स्थित है।
तो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चौराबाड़ी केदारनाथ जैसे ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है। तो चौराबाड़ी और केदारनाथ जैसे ग्लेशियर जो हैं ये आपके जो गढ़वाल मंडल का जो जनपद है रुद्रप्रयाग, वहाँ पे ये स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन भी है चमोली और पिथौरागढ़, तो चमोली में आपके दूनागिरी जो ग्लेशियर आपके चमोली में है, संतोपत ग्लेशियर भी आपके चमोली में है, और वहीं जो पिथौरागढ़ में आपके काली ग्लेशियर है, मिलम ग्लेशियर है, नामी ग्लेशियर है, और वहीं जो ऑप्शन डी है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में आपके गंगोत्री और यमुनोत्री के ग्लेशियर और बंदरपूछ के ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। और वहीं जो चंपावत है ये आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है, उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगानानी नामक गर्म कुंड उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। तो जो गंगानानी जो गर्म कुंड है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में देखने को मिलते हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो जो बाल गंगा है ये आपकी बेलंगना नदी की सहायक नदी है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है भागीरथी नदी, भागीरथी नदी आपकी गंगा की सहायक नदी है। जो ऑप्शन सी है मंदाकिनी, ये आपकी अलकनंदा नदी की अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। और जो पिंडर नदी ये भी आपकी अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। तो बी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक तरफ झील देगी दूसरे इनका आकार दिया गया और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो भीमताल है ये आपके नैनीताल में स्थित है और इसका जो आकार है आपका त्रिभुजाकार देखने को मिलेगा। वहीं जो नौकुचिया ताल है, नौकुचिया ताल भी आपके नैनीताल में है और ये 9 कोने वाली झील है, इसके 9 कोने आपको देखने को मिलते हैं। और वहीं जो 7 ताल झील है ये अभी आपके नैनीताल में है और ये इसके जो 5 कोने आपको देखने को मिलेंगे। वहीं जो झिलमिल जो ताल है ये आपके चंपावत में है और इसका जो आकार है आपका गोलाकार रूप में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप इसको सजाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केम्प्टी प्रपात कहाँ स्थित है। तो केम्प्टी जो जलप्रपात है ये आपके टिहरी गढ़वाल में आता है। वैसे तो ये मसूरी के बगल में है लेकिन ये जो क्षेत्र आता है ये आपके टिहरी गढ़वाल में आता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन ए है चमोली में, तो चमोली में आपकी वसुंधरा जलप्रपात देखने को मिलता है। और जो वही ऑप्शन जो बी है बागेश्वर की बाजपुर तहसील, तो जो बाजपुर तहसील है ये आपके बागेश्वर में नहीं बल्कि आपके उधम सिंह नगर में स्थित है और जो बागेश्वर है ये आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है। वहीं जो ऑप्शन डी है चंपावत, चंपावत उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यमुना की सहायक नदी अगलाड़ की निम्न कौन सी सहायक नदी नहीं है। यमुना की सहायक नदी अगलाड़ की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो जो क्यारी गाड़ है ये भी अगलाड़ की सहायक नदी है। पाताल गाड़ भी आपकी यमुना की सहायक नदी है, अगलाड़ की सहायक अगलाड़ और यमुना की सहायक नदी है। और जो रिंगाली गाड़ है ये भी अगलाड़ और यमुना की सहायक नदी है। लेकिन जो मुगरा गाड़ है ये आपके अगलाड़ की सहायक नदी नहीं है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि पंचेश्वर बांध प्रस्तावित है। तो जो पंचेश्वर बांध है ये आपके काली नदी पर प्रस्तावित है, यानी काली नदी पर बना हुआ है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वही जो ऑप्शन ए है यमुना नदी पर, यमुना नदी पर आपके लखवाड़ बांध बना हुआ है। और जो ऑप्शन सी है गोला नदी आपके नैनीताल में है और ये इस गोला नदी पर आपके जमरानी बांध बना हुआ है। और वही जो ऑप्शन बी है गंगा नदी पर, तो गंगा नदी पर आपका फरक्का बांध बना हुआ है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था। तो गंगा को जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था ये आपके 2008 में घोषित किया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का संगम होता है। तो रुद्रप्रयाग में आपकी अलकनंदा नदी से आपकी मंदाकिनी नदी मिलती है और रुद्रप्रयाग में आपकी अलकनंदा नदी और मंदाकिनी का संगम है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है। तो जो काली नदी है इसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। भागीरथी नदी की लंबाई आपकी 205 किलोमीटर है। और रामगंगा की लंबाई आपकी 155 किलोमीटर है। और जो अलकनंदा नदी है इसकी लंबाई आपकी 195 किलोमीटर है। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा लंबाई है आपकी या उत्तराखंड की जो सबसे लंबी नदी है ये आपकी काली नदी है और इसकी लंबाई आपकी 252 किलोमीटर है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ होता है। तो काली और गोरी नदी का जो संगम होता है ये आपके जौलजीबी पिथौरागढ़ में होता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वही जो ऑप्शन सी है देवप्रयाग, देवप्रयाग आपके टिहरी गढ़वाल में आता है। और जो रामनगर है रामनगर आपके नैनीताल में आता है। और जो टिहरी टिहरी है ये आपके गढ़वाल मंडल का एक जनपद है और 1949 में इसको जनपद बनाया गया था। ये ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध किससे है। तो उत्तराखंड की पहाड़ियों में आपके छाल खाल का संबंध आपके जल संरक्षण से है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भागीरथी नदी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन कह रहा है कि भागीरथी नदी का उद्गम चमोली जिले के गोमुख नामक स्थान से होता है। तो पहला कथन गलत है। भागीरथी नदी का उद्गम आपके चमोली के से नहीं बल्कि उत्तरकाशी के गोमुख से होता है। तो ये पहला कथन गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि गोमुख से टिहरी डैम तक इसमें कम से कम 20 नदियाँ मिलती है। तो दूसरा कथन भी ठीक है। गोमुख से टिहरी डैम तक भागीरथी नदी में 20 छोटी बड़ी नदियाँ देखने को मिलती है। सी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड में भागीरथी की लंबाई 105 किलोमीटर है। तो पहला सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जब गोमुख से निकलती है तो ये भागीरथी और देवप्रयाग तक इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। डी ऑप्शन कह रहा है कि गंगोत्री के समीप इसमें रुद्रगंगा नदी मिलती है। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। भागीरथी नदी पर गंगोत्री के समीप आप रुद्रगंगा आकर मिलती है। तो इसमें बी सी डी ऑप्शन तो ठीक है, ए ऑप्शन गलत है। तो ए ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर होगा।